तो देखिए इक्वलेंस, इक्वलेंस क्या होता है, जब व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ़ दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यू। तो देखिए मैंने पी एरो क्यू और नॉट पी वी क्यू को मैंने जब इक्वलेंट प्रूव किया, तभी तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल लगाया ना मैंने। तो वैसे यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगता है, जब इक्वलेंट होता है तो ट्रिपल इक्वल भी लगता है। तो इनफैक्ट कुछ बुक्स में डबल इक्वल सिंपली डबल वाला इक्वल लगाया हुआ है, कुछ में ट्रिपल इक्वल लगाया हुआ है, ठीक है। तो इट डज़ नॉट रियली मैटर, ठीक है, आप जो भी नोटेशन यूज़ करें, लेकिन जो पेपर में यूज़ की होगी वही करना, क्वेश्चन में जो यूज़ की होगी वही करना, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट्स को इक्वलेंस, दो स्टेटमेंट्स की इक्वलेंस प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो है ट्रूथ टेबल बनाना, ठीक है। आपने ट्रूथ टेबल बना लिया और दोनों की कॉलम्स को आपने सेम प्रूव कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों सेम हो गई, ठीक है जी। तो सबसे कम दिमाग लगता है ट्रूथ टेबल बनाने में, और सबसे लेंथी प्रोसेस है ये, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस है। बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी ट्रूथ टेबल बना के हो जाता है सॉल्व, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें फॉर्मूलाज वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। तो जब कन्फ्यूज़न हो तो आखिरी रास्ता जो है वो ट्रूथ टेबल ही होता है, ठीक है जी। फिर लिखा है, देखिए ये फैक्ट भी कहीं किसी पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंडीशनल स्टेटमेंट पी एरो क्यू इज़ ऑलवेज इक्वलेंट टू इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट पी एरो क्यू होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वलेंट टू इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड इट इज़ नॉट इक्वलेंट टू कन्वर्स और इन्वर्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्वल तो होती है, लेकिन कन्वर्स और इन्वर्स के इक्वलेंट नहीं होती है, ठीक है। ये फैक्ट याद, ये फैक्ट एक्चुअली में, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं, ये ऑब्जर्व किया गया है ओवर द टाइम, और ये क्वेश्चन पेपर में किसी में देखा हुआ है, तो इस वजह से ही यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फैक्ट याद होना चाहिए। और तीसरा इसी तरह का फैक्ट है कि कन्वर्स एंड इन्वर्स आर इक्वलेंट। जब आप किसी एक पी आर ओ क्यू का कन्वर्स एंड इन्वर्स निकालेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कन्वर्स एंड इन्वर्स आर इक्वलेंट, दोनों के कॉलम बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो पी एरो क्यू है, यानी कि जो इम्प्लीकेशन है पी एरो, अब ये पी, मैं बार बार पी एरो क्यू बोलता हूँ, तो आपने इसको पी एरो क्यू नहीं बोलना है, आपने बोलना है इफ़ पी देन क्यू, ठीक है, या पी इम्प्लीकेशन क्यू, ठीक है। तो मैं पी एरो क्यू बोलता हूँ कि मैंने याद रखने के लिए, मैं काफ़ी पहले से बोलता आ रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। तो लिखा है, देखिए पी एरो क्यू का एग्जाम्पल है कि पी लिखा है यू गेट 60 मार्क्स और क्यू लिखा है यू विल गेट एडमिशन। तो अगर मुझे इम्प्लीकेशन का यूज़ करना है, इफ़ पी देन क्यू करना है, तो मैं लिखूँगा इफ़ यू गेट 60 मार्क्स देन यू विल गेट एडमिशन। देखिए मैंने इफ़ और देन जब कर दिया तो ऑटोमेटिकली मैंने इम्प्लीकेशन का यूज़ कर दिया इसमें, ठीक है जी। तो ये था इम्प्लीकेशन, ये सबसे ज़रूरी कनेक्टर।